मेकर पे आपका स्वागत है। बेल बटन बनाने के लिए बने रहें एसजे के साथ। तो नज़रें टिका के रखिए, जाइए कहीं नहीं। तो सबसे पहले मैं उल्टा कर लूँगी और एकदम मतलब जॉइंट से जॉइंट मिलाकर सिलाई से बगैर सिलाई वाला जो है ना, वो क्रॉच एरिया वाला, वो खासकर एकदम मिला के और उसको सीधा बैठा लेना है कि कहीं से भी मुझे मुड़ा उड़ा नहीं मिले कि बाद में मुझे फिर खोलना पड़े, प्रॉब्लम हो। तो इस तरीके से मैं बैठा लूँगी। अब इसे मैं फोल्ड कर लूँगी और फिर मैं इसके लिए इसके बीच से आधे में घुसा दूँगी। ये आसान प्रोसेस है। और फिर मैं इसे लकीर डाल दूँगी, निशान यानी डाल दूँगी। मैं 2 प्रोसेस से बता रही हूँ। आइए अब दूसरा प्रोसेस भी सीख ही लेते हैं। तो इसे पहले मिटा लूँगी इस निशान को। अब मैं दूसरा तरीके से इंची टिप से बताएंगे। सबसे पहले मैं लंबाई नाप लूँगी, उसके बाद इसका इंची टिप को फोल्ड कर देंगे। अब फोल्ड करके मैं बॉटम एरिया से यानी नीचे से मैं नाप कर आधा जो निशान हमारा था उसी पे स्केल से नाप कर सीधा कर देंगे। अब चूँकि हम बेल बॉटम बना रहे हैं तो ये मुझे आधे ही से लेना है, क्योंकि यहाँ से मुझे अंदर की ओर दाबना है। अब इसे मैं दूसरी तरफ भी निशान कर लेंगे। आप देख लीजिए किस तरीके से उसका टैप टैप करके हमारा आ गया निशान, लेकिन उसे डीपली करना पड़ेगा निशान। अब मैं फिर से वापस फोल्ड कर देंगे। अब यहाँ पर मैं 1-1 इंच डाल रही हूँ। मुझे थोड़ा ही सा कम करना है, क्योंकि मैं ढीला पहनने की आदत है मुझे, तो मैं थोड़ा थोड़ा सा ही कर रही हूँ इस बेल बटन में। आप 2 इंच कर सकते हैं। आप अगर पूरा फिटिंग करना चाहें तो आप 2 इंच कर सकते हैं, बट मैंने थोड़ा सा किया तो मुझे बहुत अच्छा लुक मिला है। और जब तक यहाँ पे निशान डल रहा है आप लाइक कर दें और सब्सक्राइब कर दें। और इस तरीके से मैं ऊपर तक, ये आपको पता है साइड का एरिया है तो मैं ऊपर तक ही से लूँगी। अब यहाँ पर क्रॉच एरिया है तो क्रॉच एरिया के लिए बस क्रॉच ही तक मुझे लेना। पहले यहाँ से मैं तिरछा करूँगी हल्का सा, क्योंकि बॉटम मुझे फैला हुआ चाहिए। और जो घुटने पर है, जहाँ पे बीच वाला निशान दिया सेंटर वाला, तो वो घुटने पर आएगा हमारे। तो वहाँ पर से आप जितना गैपिंग चाहिए कर सकते हैं, वहाँ पर से आप 2 इंच कर सकते हैं। बाकी नीचे का बॉटम एरिया एकदम बहुत कम से कम मुझे रखना है, नहीं के बराबर। या तो जहाँ से सिलाई है बस वहीं तक ही रखिएगा। और यहाँ पर तो मेरी कोई आगे की सिलाई नहीं है साइड वाली में, तो इसलिए मुझे नीचे तक ही सिलना पड़ेगा इसमें। और क्रॉच एरिया वाला आप कम भी सिल सकते हैं, चलेगा। जिस तरीके से निशान दे रहे हैं उस तरीके से आप भी दे लीजिए। अब हमारा निशान पड़ गया है, यानी कि अब चलते हैं मशीन पर। तो पहले मैं देखिए इस साइड से मैं कर चुकी हूँ, अब मैं दूसरी साइड से दिखा रही हूँ। तो पहले मैं क्रॉच एरिया ली हूँ, तो क्रॉच एरिया का मेरा उतना नीचे का जो मैं छोड़ के कर रही हूँ, क्योंकि मेरा सिला हुआ था, इतना कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। आप यहाँ से भी आप कर सकते हैं, थोड़ा सा मिला लीजिएगा आप कि हमारी सिलाई मिली हुई लगे, मतलब उबड़ खाबड़ में नहीं लगे पहनने के बाद से। तो यहाँ पर क्रॉच एरिया में मैं एंड कर दूँगी इसे। अब आइए यहाँ पर इस साइड वाला मैं पूरा सिल के ही बताऊँगी आपको। देखिए अब ये साइड एरिया है तो मैं नीचे से लूँगी, क्योंकि यहाँ पे मेरी कोई सिलाई नहीं है। अगर मेरी सिलाई रहती यानी बीच से कट वाला रहता तो कोई दिक्कत नहीं था। अब चूँकि ये गर्म कपड़ा है मेरा, आप जब जी चाहे इसको खोल कर पैटर्न बदल लें। आप दूसरा डिज़ाइन, पहले मेरा इसमें मैं दूसरा ही डिज़ाइन दी हुई थी, अब ये मैं इसे बदल दे रही हूँ, ये बेल बॉटम में बदल रही हूँ। और फिर अब ये जब इसका फैशन ख़त्म हो जाएगा तो फिर मैं चेंज कर दूँगी। तो मैं ये पूरा ऊपर तक लास्टिक तक सिलाई करूँगी। जैसे जैसे मैंने निशान दिया है थोड़ा सा
फीका हो गया है, बट पूरा मुझे थोड़ा थोड़ा दिख रहा है, शायद आप लोग को नहीं दिखेगा, तो मैं उसके लिए मार्किंग कर दूँगी। मैं देखिए लास्टिक एरिया तक ऊपर वहाँ तक सिलाई की हूँ। इसे मैं कटिंग नहीं करूँगी, बिना कटिंग किए देखिए मैं पूरा ये इस तरीके से निशान दिया। ये मैं सिली हुई हूँ, अभी भी सिली हूँ जो, उसका मैं आप लोग को दिखाने के लिए सिलाई मतलब निशान दे रही हूँ। तो ये मुझे काटना नहीं है, बिना कटे हुए मुझे बेल बॉटम मिल रहा है, और क्या चाहिए पहनने पे। लेकिन बहुत अच्छा मेरा लुक आया है। आप लोग अगर और टाइट पहनना चाहते हैं तो कर सकते हैं। देखिए हमारा इतना 1-1 इंच कम हो गया है दोनों साइड से, माने रखता है। ऐसे देखिए यहाँ पे थोड़ा ही सा दिख रहा है।